तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 300 वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, और अभी ही जारी हुई है 14 दिसंबर को। ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो एक ये बहुत बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की ये कंपनी है, यानी कि एक तरीके से आपके लिए ये केंद्र सरकार में एक सरकारी नौकरी हो गई। विथ अ ग्रोस प्रीमियम ऑफ मोर देन रुपीज 17,644 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है। कंपनी प्रपोजेस टू रिक्रूट यंग एंड डायनामिक, तो सभी को यंग एंड डायनामिक ही चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। 300 प्रोविजनल वैकेंसीज है, यानी कि बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं। अभी के लिए आप मानकर चलिए कि 300 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा नहीं है कि कभी आपने ऊपर ये देख लिया हो कि हेडर में लिखा हुआ है कि चेन्नई में, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसीज है। स्टेट वाइज वैकेंसीज का बाइफर्केशन यहाँ पर दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जनरल की एक, टोटल ही एक है। ऐसे ही आप अपने स्टेट की देख लीजिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप आसपास भी स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सारी जगह पर ये वैकेंसीज निकली है। कैटेगरी वाइज भी आप बाइफर्केशन आगे दिया गया है, आप देख लीजिए, और टोटल वैकेंसीज भी दी गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये केरला में 30 वैकेंसीज है, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 23, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, इसमें हरियाणा कहाँ है, ये रहा, 2 वैकेंसीज है हरियाणा में। एक हो गई जनरल की और एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की। ऐसे ही आप अपने स्टेट की देख लीजिए। टोटल हो गई 300 वैकेंसीज। एब्रीवेशन अगर आपको पढ़नी है, अगर आपको नहीं पता है एससी की फुल फॉर्म, एसटी की फुल फॉर्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन आप पढ़ लीजिए, जो केंद्र सरकार का होता है वो यहाँ पर भी होगा। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। आपकी सैलरी कितनी रहेगी? पे स्केल है 22,405 शुरुआती बेसिक पे आपका रहेगा। उसमें हर साल एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं स्केल को। 22,405 रुपये आपकी शुरुआती बेसिक पे रहेगी। एक साल बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1,305 रुपये, फिर हो जाएगी आपकी 23,710। फिर आपका अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 1,425 रुपये, आपकी हो जाएगी 26,560। फिर आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1,605। ऐसे जो बीच में फिगर दी गई है वो इंक्रीमेंट की वैल्यू है। फिर अब बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर टोटल सैलरी बताइए शुरुआत में कितनी रहेगी। तो टोटल एमेलमेंट्स भी इन्होंने लिख दिया है। शुरुआत में फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग में आपकी कितनी रहेगी? 37,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली इन इनिशियल स्टेज इन अ मेट्रो सिटी। ठीक है, अदर जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो सकती है। अदर अलाउंसेज में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। वही बात ये कह रहे हैं, जो अलाउंसेज हैं वो सिटी वाइज जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उस पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि जैसे HRM मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होता है, नॉन मेट्रो सिटीज़ में कम होता है, तो ये सब डिफर करता रहता है। अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस के अलावा क्या देंगे? अदर बेनिफिट सच एज लम्प सम डोमिसलरी मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलेगी आपको। अच्छा, लीव ट्रैवल सब्सिडी दी जाएगी, और जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका भी आपको पार्ट बनाया जाएगा जो भी कंपनी में लागू होते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। और साथ साथ आपके पास नॉलेज ऑफ रीडिंग भी होना चाहिए, राइटिंग भी होना चाहिए, और स्पीकिंग भी होना चाहिए। किस चीज़ का? रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज असेंशियल। क्योंकि ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, मान लीजिए आप तमिलनाडु की बात करें तो आपको तमिल आनी चाहिए। अगर आपको आएगी नहीं तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो ज़्यादातर तो स्टेट्स हिंदी स्पीकिंग ये है, तो आप देख लेना जिस भी स्टेट में आप कंफर्टेबल हैं। एज 30/9 को देखी जाएगी। कितनी? मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 30 होनी चाहिए। किस दिन? 30/9 को। अच्छा, कैंडिडेट्स, तो इन्होंने डेट भी मेंशन कर दी। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 1 अक्टूबर 93, 1 अक्टूबर 93 से पहले बोर्न ना हो, जन्म ना लिया हो, और 30/9/2002 से बाद में ना लिया हो। बोथ डेज इंक्लूसिव का मतलब है अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 93 को हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है, केंद्र सरकार में एज रिलैक्सेशन कैसे दी जाती है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप पढ़ लीजिए। The candidates are required to submit the appropriate certificate in support of the above at the time of रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे
वो आपके पास होने चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर 30/9। तो क्वालिफिकेशन भी आपकी 30/9 तक देखी जाएगी, जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, यानी कि ग्रेजुएट जो मांगी है वो आपकी 30/9 तक कंप्लीट हो गई हो। दोज हु हैव रिटन द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/9 एंड हुज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड आफ्टर 30/9 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए कह रहे हैं दोज हु हैव रिटर्न द फाइनल एग्जाम फॉर द मिनिमम एजुकेशन एज ऑन 30/9। तो मान लीजिए अगर आपने 30/9 से पहले पहले एग्जाम तो दे दिया आप अपना ग्रेजुएशन का फाइनल का, और रिजल्ट आपका 30/9 के बाद आया है, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी इनका कहने का मतलब है 30/9 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट ना पहुंचा हो, डिक्लेयर हो गया हो, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर 30/9 के बाद अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि कट ऑफ डेट इन्होंने 30/9 रखी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखा डेफिनेशंस, आपको ये पता ही है एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आपको पता ही होगा, और आपके पास वो सर्टिफिकेट बना भी होगा। इन्होंने एक्सप्लेन इनका ये एक्सप्लेन इसलिए करते हैं, इनका कर्तव्य है ताकि किसी को एम्बिग्यूटी ना रहे, स्पष्टता के साथ ये सारे काम करते हैं, इसलिए इनको लिखना पड़ता है। मैं मेन बात आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं फीस की। फीस कितनी है? ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST PWD परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, तो जितने भी एप्लीकेंट हैं इनको छोड़ के, किनको? SC ST PW कैंडिडेट को छोड़ के, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी को छोड़ के 1,000 रुपये आपसे फीस ली जाएगी, प्लस GST 18%, 180 हो गया, तो 1180 बन गई आपकी फीस। अच्छा, बाकी रिजर्व कैटेगरी से और जो कंपनी के, इसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं एग्जिस्टिंग, उनसे 250 रुपये प्लस GST। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए डेट तो वैसे ऊपर लिखनी चाहिए, इन्होंने नीचे दी है। चलो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 6 जनवरी सन 2024, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी इंतजार ना करें। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, तो लास्ट डेट फीस की भी 6 जनवरी है, कॉल लेटर कब? 10 दिन पहले एग्जाम से। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली एंड कैन ऑप्ट फॉर अ सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। तो आपको एक ही राज्य में अप्लाई करना है और उसी के स्टेट का आपको सेंटर दिया जाएगा। टेंटेटिव डेट, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। देखिए कमेंट में कई बार बच्चे पूछते हैं टेस्ट कैसे होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा इन द मंथ ऑफ फेब 2024। और आप फिर भी कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ, आप इसका मतलब वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। तो फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, टेंटेटिव है, अनुमानित है। एग्ज़ाम डेट मे बी ऑन वीकडेज हॉलीडेज, तो वीकडेज में भी हो सकते हैं, हॉलीडेज में भी हो सकते हैं। कैंडिडेट में भी रिक्वायर्ड टू चेक आवर वेबसाइट uiic.co.in, तो आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। प्रोबेशन पीरियड की बात कहें तो द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो बहुत ही कम पीरियड है प्रोबेशन का। वैसे तो कंपनियों में 2 साल का मिनिमम प्रोबेशन पीरियड होता है, यहाँ तो बहुत ही कम है, 6 महीने का। Before the probation period comes to an end, the performance of the newly recruited employee will be evaluated, and the probation period of those employees whose performance fails to meet company's expectation may be extended as per rules. The candidate is required to serve in the posted location for a minimum period of 5 years. तो इन्होंने लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड होता ही इवेल्युएशन के लिए। चलो, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है, और आपको जहाँ पर पोस्टिंग एक बार पहले दी जाएगी, 5 साल कम से कम आपको वहाँ पर काम करना होगा, आपकी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट बात आ गई है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 6 जनवरी। All candidate will have to appear for the online examination. Thereafter, candidate who qualify in the examination will be called for a regional language test. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। Merely satisfying the eligibility norm do not entitle a candidate to be called for online examination and RLT. तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो एग्जाम के लिए बुलाया ही जाए। Candidate qualifying in the examination will be further shortlisted for language test before final selection. तो ये बात ऊपर भी कह दी थी। The particulars of the online test are detailed as under. ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का। मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इन ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट एट वेरियस लेवल। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, जी के 40,
कंप्यूटर नॉलेज 40, 200 क्वेश्चन होंगे 250 मार्क्स के। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद अल्टरनेटिव चॉइसेस आउट ऑफ विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यू टाइप होंगे। द कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड माउस क्लिक द अल्टरनेटिव विच ही सी फील्स इज करेक्ट। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट। तो इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, देयर विल बी अ पेनल्टी। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल। तो सभी क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, केवल इंग्लिश पार्ट को छोड़कर। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। हाउएवर देयर शैल नॉट बी एनी पेनल्टी फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई छोड़ देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द अल्टरनेट ऑप्शन दैट इज क्लिक्ड ऑन विल बी हाईलाइटेड एंड विल बी ट्रीटेड एज आंसर टू दैट क्वेश्चन। The scores of online examination will be obtained by adopting the following. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्कोरिंग कैसे होगी? नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर्ड फॉर अराइविंग एट करेक्टेड स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सही है उसको सही मार्क्स मिल जाएंगे, जो गलत है उसकी 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन RLT। तो ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन आपको RLT भी पास करना होगा। द मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी प्रिपेयर्ड। तो स्टेट वाइज भी प्रिपेयर की जाएगी और कैटेगरी वाइज भी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। घटते क्रम में हु क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द RLT। कैंडिडेट हु फॉल विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसीडर्ड फॉर provisional selection subject to medical fitness. Candidate will be intimated of the same through the company's website. The candidate are advised to check the website regularly. तो वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करते रहें। आगे बढ़ते हैं इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें। Competitive online written examination will be held at specific centers in India. The candidate may choose any one of the centers mentioned in Annexure 2. अभी मैं आपको दिखा दूंगा, Annexure 2 में काफ़ी सारे सेंटर हैं। कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट हिज आर ओन रिस्क एंड एक्सपेंसेस। तो आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयं सारे जो है अरेंजमेंट करने हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। द कंपनी हाउ रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एग्जामिनेशन सेंटर। द कंपनी रिजर्व द राइट, तो कंपनी के पास सभी प्रकार के आधार हैं, राइट है, कुछ भी चेंजेस कर सकती हैं। कॉल लेटर आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे 10 दिन पहले वेबसाइट से। रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको पता ही है आपको जो है टाइमली पहुंचना होता है, कम से कम 1 आवर पहले आप जरूर पहुंच जाएं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होगी आपके पास। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो लिखी है इन्होंने, ई आधार एंड राशन कार्ड आर नॉट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आप ये ना लेकर जाएं, कुछ और लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं ये पढ़ ही लेते हैं। इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट द कॉल लेटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल and a photocopy of the candidate's currently valid photo bearing exactly the same name as it appears on the call letter such as PAN card। अच्छा, तो जब आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा या फिर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपको क्या लेकर जाना है? आपको एक तो आपको आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, दूसरा आपको एक ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर जाना है। कौन सा? पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक, और उस पर वही नाम होना चाहिए जो आपने फॉर्म पे फिल किया है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। और उसकी एक फोटोकॉपी भी लेकर जाना ID प्रूफ की, ठीक है? ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी प्लस एडमिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आगे भी पढ़ लेना, और भी चीज़ें इन्होंने बताई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपकी होगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहें। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट अनफेयर मीन्स, ये सब आप काम करना ही मत, तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत करिए और क्वालिफाई करिए। सर्विस कंडीशंस अगर आपको देखनी है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सर्व इन पोस्टिंग प्लेस। ये तो ऊपर भी कहा था कि 5 साल आपको सर्व करना होगा जहाँ भी आपकी स्टार्टिंग में पोस्टिंग होगी। अदर रूल्स ये सब आप एक बार पढ़ लेना। मैं आपको एक बार इसके सेंटर दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा? 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी 6 जनवरी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे इन्होंने कहे हैं, फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक। ब्लैक इंक में कहा है तो ब्लैक ही होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी ये चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेगी जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
अच्छा, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देनी है, ये आपको जरूर देनी है। द अबव मेंशन्ड हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन कैंडिडेट हैंड राइटिंग एंड नॉट इन इंग्लिश एंड इन इंग्लिश ओनली एंड शुड बी नॉट बी इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे आपकी एक नॉर्मल राइटिंग होती है वैसे होना चाहिए, और इंग्लिश में होना चाहिए जैसे ऊपर लिखा है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपने पास रखें जब तक पूरी एग्जामिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, और वैलिड रहनी चाहिए। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा ऑप्शन, तो वहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, ठीक है, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, किसी से भी आप। डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन, तो आपको पता ही जब आप पेमेंट करते हैं तो प्रोसेसिंग जब होती है तो उस वक्त आपको बैक या क्रॉस का ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना होता है। Candidate are required to take a printout of the e-receipt and online application form containing fee details. Please note that if the same can't be generated, online transaction may not have been successful. तो जब आप पेमेंट कर दें तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तभी फॉर्म आपका कंप्लीट माना जाएगा। For credit card users, if you use a non-Indian credit card, your bank will convert to your local currency based on prevailing exchange rate. All charges are listed in Indian rupees. फोटोग्राफ का जो साइज इन्होंने बताया है, मस्ट बी अ रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर। ये सारी चीज़ें आपको देखिए, अभी तो आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं, फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो साइज जितना का है वैसे तो साइज अपलोड ही नहीं होगा अगर आपका 20 से 50 किलोबाइट नहीं हुआ साइज। डायमेंशन जितनी कही है वो सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। ब्लैक इंक, ब्लू इंक, किससे आपको थंब इम्प्रेशन लेना है, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जामिनेशन सेंटर, टेंटेटिव है, अपने अपने स्टेट के आप देख लीजिए। अंडमान निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश का आप देख सकते हैं, इतने सारे सेंटर आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल में देख सकते हैं ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर। बिहार में भी आप देख सकते हैं अरह, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सारे। चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, हर स्टेट में आपके। अब जैसे हरियाणा की बात करूँ तो हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लगभग सब जगह सभी दिशाओं में ये सेंटर रखे गए हैं ताकि कहीं के भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना आए। तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल करने से पहले स्वयं भी खुद पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट पक्की सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अपने भाई बंधुओं के पास भी ज़रूर भेज दें और अपने मित्रों के पास भी ज़रूर शेयर करें।